नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत है आपका इस चैनल पर, इसमें हम आज एक नई कहानी के बारे में सुनेंगे और उससे लाभान्वित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी काम है आपका ईमानदारी से करें। इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं आपसे शेयर करूँ। एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी के यहाँ एक जमींदार आए। गुरु नानक देव जी के यहाँ जब वो जमींदार पहुंचे तो उन्होंने नानक देव जी से कि वो उनको भोजन परोसना चाहते हैं। जब उन्होंने भोजन परोसने का आग्रह किया तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो चूंकि वो जमींदार थे तो नाना प्रकार के भोजन और भोजन से भरी हुई थालियाँ, जिसमें पकवानों से भरी हुई थालियाँ थी, उसमें बहुत किस्म किस्म के पकवान थे, मिठाइयाँ थी, दूध दही छाछ जो कुछ भी था भरा हुआ था उसमें। वो थालियाँ नानक देव जी ने खूब परोसी और जमींदार ने गुरु नानक देव जी से कि आप इसका भोजन करें, ग्रहण करें इसको। तो गुरु नानक देव जी उनको कुछ पल के लिए रुकने को कहते हैं, जमींदार को। जमींदार कुछ पल के लिए रुकता है। इसी बीच क्या होता है कि गांव का कोई एक गरीब जो था, गरीब किसान, वो भी उसी जगह पहुंच जाता है उसी समय। अब यहाँ तो जमींदार की थालियां लगी हुई हैं पकवानों से भरी हुई। गुरु नानक देव जी को किसान एक रोटी लेके आता है, जो भी उसके पास की सूखी रोटी वो लेके आता है। तो इसको देखकर जो जमींदार है उसको आपत्ति होती है और वो उसकी तरफ बड़े क्रोध के साथ देखता है और गुरु नानक देव जी को बोलता है कि मैं तो आपके लिए इतना स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ, तो अब इस सूखे सूखे भोजन की क्या आवश्यकता थी। गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि वो जो भी कुछ लाया है आदर के साथ खिलाने के लिए, हमें भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए। और इतना कह के गुरु नानक देव जी उस गरीब किसान से वो रोटी ले लेते हैं और उस रोटी का आधा टुकड़ा, आधे टुकड़े को वो सबसे पहले खाते हैं। जब वो खाते हैं आधे टुकड़े, बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हुए थे, वो ये सारा कुछ देख रहे थे। तो जमींदार को बड़ा आश्चर्य होता है कि कहते हैं कि महाराज आपने हमारी थाली से तो कुछ नहीं खाया, इसमें तो सब कुछ भरा पड़ा है, मिठाइयाँ भी हैं इसमें, आपने नहीं खाई। और आप इस गरीब गरीब जो रूखा सूखा भोजन लाया है, जो एक रोटी का टुकड़ा, आप उसकी रोटी का भक्षण कर रहे हैं, आप खा रहे हैं उसको। तो गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि सब्र करो। गुरु नानक देव जी ने क्या किया कि आधा रोटी का टुकड़ा खा के, आधा रोटी का जो टुकड़ा उसमें बचा था, वो किसान की रोटी का, उसको हाथ में लेके उसको जोर से मसलते हैं। जब उसको मसलते हैं उसमें से क्या होता है, दूध की बूंदें गिरने लगती हैं। तो जो वहाँ सारे लोग खड़े थे वो देख के आश्चर्य हो जाता है उनको। तो उनको पता था कि ये कोई दिव्य दिव्य स्वरूप है, गुरु नानक देव जी कुछ दिव्य कोई स्वरूप है, वो कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जो जमींदार था, उसको तो अहम बहुत था। तो गुरु नानक देव जी उसको ये चीज दिखाने के लिए
उसके द्वारा लाए गए पकवान से एक जो है रोटी उठाते हैं और उसका आधा टुकड़ा उठा के आधे टुकड़े को उसी तरह मसलते हैं, उसी भांति मसलते हैं जिस प्रकार से उन्होंने उस गरीब किसान की रोटी को मसला। तो जब मसलते हैं तो उसके जो रोटी के टुकड़ा जो उसका था, उस रोटी के टुकड़े से खून की बूंदें गिरती। ये देखकर सभी लोग अचंभित रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। एक तरफ तो दूध की बूंद, दूध की धार, और दूसरी तरफ खून। तो फिर गुरु नानक देव जी इस बात को बताते हैं सभी को कि देखिए, ये जो गरीब किसान है, जो सूखा सूखा भोजन भी लाया है, उसकी मेहनत की कमाई, इसीलिए उसके उसके मेहनत की कमाई से ये दूध की धार बह रही है। और वही दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो धनार्जन हो रहा है वो गलत तरीके से कमाया गया है, या फिर उसमें कहीं ना कहीं बेईमानी है। इसलिए आपके भोजन को न तो मैं ग्रहण कर सकता हूँ, हाँ, अनादर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं चख जरूर लूंगा, किंतु ये इस भोजन को कहीं ना कहीं बेईमानी से कमाया गया। तो इस कहानी से जो जमींदार था उसको ये बात समझ आ गई कि जीवन में ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। ईमानदारी से काम करके खुश रह सकते हैं। आप सफलता भी अर्जन करेंगे, वक्त लग सकता है, क्योंकि बेईमानी के रास्ते से कमाया हुआ धन आपको जीवन में सफलता नहीं दिला सकता है। आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर हो भी जाएंगे क्षणिक मात्र के लिए, तो वो उच्चगामी नहीं होगा। इसलिए जीवन में सफलता के लिए आपको हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ये शिक्षा हमें श्री गुरु नानक देव जी की इस प्रेरणादायक कहानी से मिलती है। आज की इस कहानी में इतना ही। इस भाग में उम्मीद रहेगी कि आपको ये कहानी पसंद आएगी और इससे आप कुछ ना कुछ सीख जरूर लेंगे, अपने जीवन में उसे उतारेंगे, ताकि आप फलीभूत हो पाए। और हाँ, आप सतगति का अनुसरण करके, अच्छे विचारों का अनुसरण करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हमेशा प्रयास रहेगा कि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आगे भी मिलती रहें। अगली कहानी के साथ हम भाग 3 में फिर से एक बार आपके साथ उपस्थित रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।